Welcome to the solution of the assignment. Okay, so this assignment was given. Okay, now let's see how this solution can be done. Okay, so if you start with the first question, you are required to find the kinematic indeterminacy of the structure. तो आपको काइनामेटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है, बट देन यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन. ओके, एक्सियल डिफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है. कहने का मतलब है स्ट्रक्चर में एक्सियल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आपने नोट्स में पढ़ी नहीं थी, है ना. दिस पर्टिकुलर थिंग वाज एक्सपेक्टेड टू बी डन इन द मिसलेनियस पोर्शन. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब हम थोड़ा देखेंगे. तो फ़िलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ के चलिए. लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन यहाँ पे आपको इनडिटर्मिनेसी ऑफ द बीम की ये बात कर रहे हैं. यहाँ पे इशू ये है कि इन्होंने बताया नहीं है कि स्टैटिक है या काइनेमेटिक है ना. तो कहने का मतलब है आप स्टैटिक निकालिए या काइनेमेटिक निकालिए, दोनों निकाल लीजिए. जो भी ऑप्शन मैच कर जाए आप उससे इसको टिक कर सकते हैं. ओके, so I will start with ds. Okay, so let's calculate the value of ds. So it will be internal plus external. Internal 0. कितने रिएक्शन है यहाँ पे, so 3 4 and 5. Okay, so 5 reactions, 3 equations. साथ में यहाँ पे क्या है, इंटरनल हिंज भी है जो 2 मेंबर से कनेक्टेड है, इसलिए -1. सो दिस विल बी 1. सो एक ऑप्शन मुझे ds से निकलता हुआ दिख रहा है ना. देन आई शुड ऑल्सो चेक dk. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dk हियर, 2 to 4 and here it is 3. Okay, so dk is here 7. Okay, that means out of this which equation is which value is matching 1, so you should take 1, है ना. Then again what is the value of indeterminacy, है ना. टोटल indeterminacy, है ना, total degree of indeterminacy, internal external. It means they are talking about the static indeterminacy. Calculate करिए, di plus d external. इंटरनल की बात करिए, एक लूप, 2 लूप, सॉरी एक लूप है यहाँ पे, तो 3c प्लस r माइनस s, है ना, 3 into 1. ओके, देन यू कैन कैलकुलेट फॉर रिएक्शंस. तो कितने रिएक्शन होंगी, 3 3 6 3 9 3 12, है ना. तो 12 रिएक्शन, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो दिस इज 3 प्लस 9 12. लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, इंटरनल हिंज भी है ना. तो इंटरनल हिंज क्या है, 2 मेंबर से कनेक्टेड है ना. तो आपको क्या करना था, यहाँ पे गामा माइनस 1 गामा माइनस 1. तो बेसिकली इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. तो गामा दोनों में 2 2 है, तो -1 द वैल्यू इज 10. ओके, ये क्या है, 2 -1 है, ये क्या है, 2 -1 है. सो दिस -1. सो द करेक्ट आंसर इज ए. आगे बढ़ते हैं. So let's talk about question number 4.
आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या है, स्टेटिकली डिटर्मिनेट और स्टेबल है। ओके, कौन सा डिटर्मिनेट है और स्टेबल है। सो ध्यान से देखेंगे, पहले ऑप्शन डी को आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में अगर आप इस तरीके की फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऐसा मूव कर जाएगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल तो नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, देन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप देखेंगे। ओके, तीन रिएक्शंस 6 रिएक्शन, सो 6 - 3 - 1, तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट है। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके, अब कंफ्यूजन इन दो में है ना। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज भी हालांकि नहीं चाहिए। अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस कितने हैं, 4 - 3, सो दिस इज इनडिटर्मिनेट टू दी 1 डिग्री। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये क्या पूछ रहे हैं, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ओके, है ना। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, DI + DS। DI के लिए आप वो M - 2J - 3 वाला इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, वो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। सो आई विल बी यूजिंग शॉर्टकट। सो दिस इज़ 1 ट्राइंगल, दैट मीन्स 0। इस ट्राइंगल में क्या है, 2 कट हैं, है ना, 2 कट हैं। इट व्हाट डज इट मीन्स, ओके, इट मीन्स 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट। सिमिलरली इस ये वाला बॉक्स है, इसमें भी क्या 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट, 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट, है ना। सो हाउ मैनी इंटरनल कितना हो गया, इसके लिए कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, या फिर आप M - 2J - 3 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देन एक्सटर्नल की बात करें, सो R - S, कितने रिएक्शंस हैं, 2 हिंज सपोर्ट हैं, सो 4 रिएक्शंस, 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3, so this is 4, so the correct option is B। आगे बढ़ते हैं। सो 6th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन दी कंटिन्यूअस प्रिज्मेटिक बीम। अगेन सेम इशू है कि आपको स्टैटिक नहीं बताया नहीं गया है कि आपको स्टैटिक कैलकुलेट करना है या फिर काइनेमैटिक। सो पहले मैं स्टैटिक कैलकुलेट करता हूँ। सो इंटरनल तो कितना होगा आपका, 0। कितने रिएक्शन होंगे आपके, लेट अस काउंट, है ना। रिएक्शन काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 और 3 8 हो गए। ओके, सो टोटल रिएक्शन इज 8। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, सॉरी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ इशू क्या है कि आपको जो लोडिंग है वो क्या है, वर्टिकल है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे, 2 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, राइट। ओके, सो दिस इज 2, सो आंसर कम्स 6। ओके, नाउ अगेन अगर आप देखेंगे तो you will not be getting the right options, है ना, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। सो लेट्स कैलकुलेट DK। ओके, लेट्स कैलकुलेट DK। सो 0, यहाँ पे भी 0,
तो रोलर सपोर्ट है, दैट मीन्स इट कैन मूव इन 2 and 2. सो डी के की वैल्यू कितनी होगी 4. सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 4. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. सो यहाँ पे 1, यहाँ पे ये बॉक्स कंप्लीट नहीं है इसलिए 0. ओके. देन 4 आपके रिएक्शंस हैं, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, दैट मीन्स 1 मोर. सो टोटल कितना हो गया सर आपका 2, है ना. आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर शुड बी 2. ओके, आगे बढ़ते हैं. Then next is what is the number of independent degree of freedom, okay, for this particular being. So यहाँ पे degree of freedom का जो meaning होता है, degree of freedom का मतलब होता है degree of kinematic indeterminacy. ओके. सो बेसिकली आपको क्या करना है, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करना है. सो लेट्स कैलकुलेट. 0 रोलर सपोर्ट है तो 2, अगेन रोलर सपोर्ट है तो 2, टोटल मिला के 4. डी के की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4. सो द करेक्ट आंसर इज टी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अगेन व्हाट इज द काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी, है ना. मेंबर को क्या बोला है इन्होंने, इनएक्सटेंसिबल बोला है ना. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स कैलकुलेट. 3 3 3 3 3 3 0 देन 2 1. तो यहाँ से आप सारे को ऐड कर सकते हैं. 3 + 3 3 × 6 18 18 एंड 3 21. So the correct answer is D. So आप easily calculate कर सकते हैं. Next is what is the degree of indeterminacy of the frame shown in the figure given below. Again आपको ये नहीं बताया गया है कि ये DS की बात कर रहे हैं या DK की बात कर रहे हैं. So let's calculate DS first, है ना. So internal is 0, दिस इज 0. एक्सटर्नल आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कितने रिएक्शंस हैं यहाँ पे 3 4 5. सो 5 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होल इज 2. तो चूंकि एक ऑप्शन मैच कर रहा है सो वी कैन डायरेक्टली राइट 2, है ना. आप DS निकाल भी सकते हैं, लेकिन सिंस एक ऑप्शन मैच कर जा रहा है तो आई बिलीव कि क्वेश्चन फ्रेमिंग इज करेक्ट ना. आप चाहें तो DK भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा. आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपको कैलकुलेट करना है ना. देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज गिवन. ओके, नाउ सी हियर इट इज सेइंग दैट प्लेन स्ट्रक्चर, है ना. ये एक क्या है, प्लेन स्ट्रक्चर है ना. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस वन. ओके, सो यू कैन सिंपली कैलकुलेट बाय दिस वन, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, है ना. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. हालांकि आप डायग्राम देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना. बट एक्चुअल में थोड़ा डरना नहीं है ना. थोड़ा शांत होके सोचेंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. ओके, सो
कैसे आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि ये एक ट्रस है या फिर ये एक फ्रेम है ना। ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आप कुछ ऐसे केसेस में क्या है, जब क्लियरली लिखा हुआ नहीं है ना कि ये मतलब एक प्लेन है या ट्रस है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए कैलकुलेट करिए और फिर आंसर निकालने की कोशिश करिए। और नाउ हियर आई कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे लूप्स हैं, है ना, बहुत सारे लूप्स हैं। तो अगर मैं फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करूँगा तो ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन मैच करेगा नहीं, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है, जो तो 2 लूप से ही मतलब आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्या है कि ये एक प्लेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, एक ट्रस है। ये क्या है, ट्रस है। सो नाउ आई शुड यूज अपना बेसिक फॉर्मूला m-2j-3 plus r minus s. Let's count the number of members. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and this one 10. तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 10. Now see, I am not taking this member as a different member. मैं ऐसा क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि 2 मेंबर्स ऑफ ट्रस यहाँ पे कट कर दें एक दूसरे को, है ना। ये इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाया जाता है ना। सो ये थोड़ा समझदारी वाली बात है। नाउ लेट्स काउंट दी नंबर ऑफ जॉइंट मेंबर। कितने हो गए आपके, 10 मेंबर हो गए। जॉइंट्स को आप काउंट करिए। सो 1 2 3 4 5. ओके, जॉइंट कितने हो गए आपके, 5. सो जॉइंट हो गए 5। रिएक्शंस कितने हो गए, 4. इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गए 3. नाउ यू कैन कैलकुलेट। So this total is 4. So the correct answer is B. Okay, आगे बढ़ते हैं। Next is what is the kinematic indeterminacy of the frame, है ना, kinematic indeterminacy of the frame. So again शायद यहाँ पे क्या है, एक हिंज प्रेजेंट है, तो मे बी आप इसको कैलकुलेट ना कर पाए, है ना। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़े, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट सेज कि आप डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करें, ds की वैल्यू कैलकुलेट करें। ओके, ds की वैल्यू आप क्या करें, कैलकुलेट करें। तो ds क्या होता है, di प्लस डी ई। ना चूंकि कोई भी लूप नहीं है तो डी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। ठीक है, पहले आप ऐसा करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सटर्नल कर लेते हैं। तो 4 रिएक्शंस, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये तो एक्सटर्नल तो कितना आ रहा है आपका, 1 आ जा रहा है ना। ये तो एक्सटर्नल क्या है आपका, 1 आ जा रहा है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट दी, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। दिस इज 2 एंड दिस इज 1, है ना। सो number of reaction are 5, equilibrium equations are 3. Okay, now internal को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगेन चूँकि हर एक उस तरीके की बात है कि इस पर्टिकुलर
मेंबर में क्या है, डिफरेंस है ना। ये एक एक्सियल बार जैसा लगा हुआ है, बट आप बेसिक कंसेप्ट से ही इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप क्या करिए, ज़ीरो करिए, और इधर जो आप इंटरनल हिंज के तरीके से आप कैलकुलेट करते थे वैसे ही करिए, है ना। तो 2 इंटरनल हिंज लगे हैं, तो गामा -1 2 बार, सॉरी ये माइनस करना था मुझे, है ना। -2 -1 2 -1 क्या किया मैंने, बेसिकली क्या किया, गामा -1 2 बार इंटरनल हिंज लगाया, तो 2 इंटरनल हिंज के लिए मैंने इस तरीके से किया। सो दिस इज 2 -1 -1, दिस इज 0। सो ऑप्शन मैच कर रहा है, सो वी कैन डायरेक्टली टिक दी ऑप्शन। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम एज शोन इन द फिगर व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, है ना। आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज 3 3 3 3 3 3 0 1 एंड 1, सभी को जोड़ दीजिए, डीके की वैल्यू कैलकुलेट करिए। 3 6 18 + 2 20। ओके, सो दिस इज 20। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना। इसका क्या तो मतलब कुछ आपके पास नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, इनएक्सटेंसिबल। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा मेंबर है, ये इसमें एक्सटेंशन नहीं होता है ना, एक्सियली कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है ना। तो अगेन आप इस नॉलेज से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो अगेन हम वापस आएंगे। सो और कोई क्वेश्चन है? हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? ए प्रॉपरली कॉन्स्ट्रेन्ड रिजिड सिस्टम हैज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप एक रिजिड मतलब क्या है, स्ट्रॉन्गली कॉन्स्ट्रेन्ड मतलब क्या है, उसमें आपने बहुत सारे बाउंड्री कंडीशन लगा दिए हैं, उसे बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। तो अगर आप किसी स्ट्रक्चर को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, है ना, उसे रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, उसे किसी चीज़ों से टाई कर दिया है बहुत तरीक़ों से, है ना। तो ये बोलते हैं कि उसमें क्या है, बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, है ना। तो अगर आप किसी चीज़ को टाई कर देंगे स्ट्रांगली, है ना, तो ऑब्वियसली वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, है ना। किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, उसके जो है आपके डिग्री ऑफ काइनेमैटिक इनडिटरमिनेसी है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना कम होगा जितने ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो बोलता है कि प्रॉपरली कॉन्स्ट्रेंट होगा तब उसके बावजूद डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए लोकोमोटिव मूविंग ऑन ए रेलवे ट्रैक इज ओनली 2। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि एक
लोकोमोटिव का मतलब क्या है, एक ट्रेन है का जो इंजन है वो किसी रेलवे ट्रैक पे है, तो इसका क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा या इसका डीके क्या होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि इसका डीके होगा 2। तो आपको क्या करना है, बस इसको चेक कर लेना है ना। तो आपकी ट्रेन क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ऐसा मूव कर सकती है, करेक्ट आंसर है, इट कैन मूव इन द एक्स डायरेक्शन। आपकी ट्रेन क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो दैट इज रॉन्ग। आपकी ट्रेन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है ना, ट्रेन ऊपर तो नहीं जाती। देन क्या आपकी ट्रेन में मोमेंट हो सकता है ना, ट्रेन में मोमेंट हो सकता है, ट्रेन क्या आपकी ऐसी घूम सकती है, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, है ना। इस तरीके से आपका जो है लोकोमोटिव घूम नहीं सकता। ओके, आपका जो ट्रेन है वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो है आपका डेल्टा एक्स। दैट मीन्स इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। इसका मतलब सही स्टेटमेंट क्या होगा, यही एक ऑप्शन बचता ही है ना। तो ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए, बी, है ना, थर्ड ओनली। देख लेते हैं, ए फ्लोटिंग शिप हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक आपका जो शिप है वो उसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। तो लेट्स चेक, अगर आपका ये वाटर है और यहाँ पे कोई शिप है, आपका ये वाला शिप है लेटर से, तो आपका जो शिप है ना, ये जो शिप है ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, आपका वाई डायरेक्शन में जा सकता है, साथ में आपका जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये 3D सिस्टम है। रेलवे ट्रैक जो रेलवे पे जो ट्रेन है या जो लोकोमोटिव है वो 3 डायमेंशनल सिस्टम नहीं है ना, वो जेड डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ओके, तो ये क्या है, शिप क्या है आपका, एक 3D सिस्टम है। तो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। आपका जो शिप है उसमें 3 डायरेक्शन में रोटेशन भी हो सकता है। आपका शिप ऐसा भी घूम सकता है, आपका शिप ऐसा भी घूम सकता है ना, इस एक्स एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है ना। इसका मतलब है दिस इज करेक्ट कि एक शिप जो है आप उसमें क्या है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस वन। ओके, सो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स चेक कि कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए थे, है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी थियोरी की ज़रूरत है ना। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द थियोरी, है ना। ओके, तो ये जो आपने पहले पढ़ा था, है ना, काइनेमैटिक इनडिटरमिनेसी, है ना, यहाँ पे आपने जो ऐसे पहले पढ़ा था, तो यहाँ पे कोई भी एक जॉइंट की बात करें, है ना, किसी भी एक जॉइंट की बात करें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने इस तरीके से निकालना सीखा था, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप दोबारा क्या करें, अपने नोट्स को देखें। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 3 लिखा हुआ है ना। ये 3 का क्या मतलब है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई है और थीटा है ना। तो इस तरीके के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, इस तरीके के मेंबर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं आप एक्सटेंसिबल मेंबर्स, है ना। ये सब जो मेंबर्स हैं ये क्या हैं, एक्सटेंसिबल मेंबर्स हैं। इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो अगर आप अपना एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा था इन एक्सटेंसिबल, तो इस वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन
एक्सटेंसिबल मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक बार है ना, इस पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरीके से इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एक्सटेंशन होता है तो इसे आप क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल, है ना। अगर जब ऐसा कोई फोर्स लगता है, ऑब्वियसली फोर्स लगेगा तभी एक्सटेंशन हो पाएगा, है ना। ये फोर्स आपने यहाँ लगाया है, और अगर आपने फोर्स लगाने के बाद भी क्या है, ये आपका बार क्या है, एक्सटेंड नहीं हो रहा है, अगर इसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, 0 है, तो इसको आप बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल, है ना। इसको आप बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। ओके, इसको आप बोला करते हैं इनएक्सटेंसिबल मेंबर। ओके, सो इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स नहीं हो रहा है। तो ये डेल्टा एक्स क्यों नहीं होता है, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है PL डिवाइडेड बाय AE, है ना। तो अगर किसी बार का अगर E की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे मेंबर जिनका E क्या है, इन्फिनिटी होता है, उनको आप क्या बोलते हैं, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स बोला करते हैं, है ना। या फिर आप इनको क्या बोला करते हैं, एक्सियली रिजिड भी बोला करते हैं। तो दोनों का मतलब यही है। अगर आपका जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि वो एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या है कि आपको जनरल कंडीशन मान के चलनी है कि भैया हमारा मेंबर क्या होगा, एक्सटेंसिबल होगा। जब कुछ नहीं दिया होगा तो इसका मतलब है उसकी E की वैल्यू क्या है, वो नॉर्मल है, इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी तभी मानना है जब उसकी वैल्यू हमें बताई गई हो। ओके, तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको डी के निकालने में क्या चेंज आएगा, है ना, क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए मैं पुराना ही क्वेश्चन उठाता हूँ, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, लेट मी पिक दिस पर्टिकुलर, ओके। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ कि डिफरेंस क्या आएगा। सो जब आपने डी के कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, डी के कैलकुलेट किया था 22, ओके। सो डी के यहाँ पे कितना निकाला था आपने, 22। बेसिकली आपने सबको ऐड कर दिया, है ना। ये कब के लिए था, ये एक्सटेंसिबल कंडीशन के लिए था, जनरल केस के लिए था। जब कुछ नहीं बताया गया हो तो उसे क्या माना है, एक्सटेंसिबल कंडीशन माना। अगर आपको यही बोला जाए कि आप कब निकालिए, इनएक्सटेंसिबल के लिए निकालिए, है ना, इनएक्सटेंसिबल के लिए निकालिए। तो इस केस में क्या होगा, ये जैसे ये जो बार है, ये एक बार है, इसमें डेल्टा एक्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली इस बार में भी क्या होगा, डेल्टा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस वाले बार में डेल्टा वाई नहीं आएगा, इस वाले बार में क्या होगा, डेल्टा वाई नहीं आएगा, इस वाले बार में भी क्या होगा, डेल्टा वाई नहीं आएगा। समझना है कि एक्सियल डायरेक्शन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक वैल्यू माइनस कर सकते हैं, है ना, हर जगह से। या फिर बहुत ही इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक्सटेंसिबल के लिए निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक मीनिंग यही है कि एक डायरेक्शन में क्या होगा, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई नहीं, एक्सियल डायरेक्शन में नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको
इन एक्सटेंसिबल के लिए कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, डी के कैलकुलेट करिए किसके लिए, एक्सटेंसिबल के लिए, है ना। उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स रिजिड, रिजिड का मतलब है जो इन एक्सटेंसिबल मेंबर है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, ये आपका फॉर्मूला है ना। अगर इसी में आपने देखें ये 22 था, कितने मेंबर रिजिड हैं, तो भैया सारे मेंबर रिजिड हैं, तो आप सारे मेंबर का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया -10, तो ये आंसर कितना हो गया 12, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया यहाँ पे 12। कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ मेंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। थोड़ा और इसी को देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। सो लेट अस से सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक इस तरीके से लिख दिया है कि इफ ऑल इफ ऑल कॉलम्स आर रिजिड, है ना। तो फिर आप डीके की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया है, कुछ नहीं करना है। डीके आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है 22, है ना। फिर माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करना है ना, नंबर ऑफ मेंबर जितने क्या है रिजिड हैं, रिजिड का मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, जो सारे कॉलम्स हैं, तो आप कॉलम्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 कॉलम्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 6 को माइनस कर देना है। सो आंसर इज 16। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मीनिंग ये है ना। एक और आखिरी कॉन्सेप्ट इस इनडिटर्मिनेसी में बचता है, उससे पहले हम ये क्वेश्चन बैंक पे वापस आते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। डीके की वैल्यू आपको कब कैलकुलेट करना है, जब व्हेन मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। तो पहले तो क्या करिए, सिंपल डीके कैलकुलेट कर लीजिए। सो 18 + 2 20, उसमें क्या करना है, माइनस कर देना है जितने मेंबर्स हैं। तो आप मेंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आपको क्या करना है, 10 को माइनस कर देना है। सो द आंसर इज 10। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, और कौन सा क्वेश्चन हमारा रह गया था, ओके, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज वाला एक क्वेश्चन और रह गया है, तो उसको भी हम बात कर लेते हैं। वो जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन इंटरनल हिंज इज प्रेजेंट। ओके, is present,
है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बेसिक लॉजिक है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिस पे क्या है, एक इंटरनल हिंज यहाँ पे लगा हुआ है ना, एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कुछ इस तरीके, जब आप इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बेंड कर सकता है ना। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, और यहाँ पे एक अलग थीटा होगा। ओके, तो एक इंटरनल हिंज पे क्या हो गया, 2 थीटा हो गए। मान लीजिए अगर आप इसी स्ट्रक्चर को क्या करें, कुछ ऐसा कर दें, है ना, ऐसा लगा दें, और यहाँ पे क्या कर दें, एक इंटरनल हिंज लगा दें। जब आप इस पे लोड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से रोटेट हो सकता है ना, इस तरीके से आपका रोटेट हो सकता है। कुछ भी एक लोड लगाने पे लेटर से अज्यूम करिए कि ये क्या है, एक मूवमेंट मैंने लगा दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक थीटा होगा, यहाँ पे दूसरा थीटा होगा, यहाँ पे तीसरा थीटा होगा, है ना। साथ में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई तो होगा ही, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी ऊपर वाले कंडीशन पे भी क्या होगा कि ये भी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो होगा ही, साथ में 2 थीटा और होंगे। लेटर से इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम भी क्या है, ए है। तो अगर आप एट ए देखेंगे यहाँ पे तो क्या क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा 1 और थीटा 2। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, है ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है बेसिकली इतने, जब आप किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो बस इतना एक्स्ट्रा डिफरेंस आ जाएगा, है ना, इंटरनल हिंज होने पे, है ना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसे आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अगर आप सिंपल डीके कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, और मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए अगर आप डीके कैलकुलेट करें, यहाँ पे डीके कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, रोलर सपोर्ट पे कितना आएगा आपका, रोलर सपोर्ट पे 2, फिक्स सपोर्ट पे 1, और इंटरनल हिंज पे और कितने आ जाएंगे आपके, एक्स्ट्रा 4, है ना, 4 और आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया आपका 6। ओके, यहाँ पे अगर आप डी के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो गया आपका 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे कितना है आपका 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है 2 है, ये आपका हिंज सपोर्ट है। सो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे डी के कितना हो गया 5 + 2 7 एंड 1 8। ओके, तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो गया। तो डीके को आप क्या करिए, सिंपल डीके कैलकुलेट कर दीजिए, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, है ना। आई होप आप समझ गए। ओके, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है ना। तो नाउ यू कैन सॉल्व योर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये क्या बोलता है, व्हाट इज द काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम, है ना, काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी पूछ रहा है, कैलकुलेट कर दीजिए। ये क्या है आपका फिक्स सपोर्ट 0,
रोलर सपोर्ट पे कितना होगा आपका, रोलर सपोर्ट पे कितना हो गया आपका 2, हिंज सपोर्ट पे 1, इस हिंज पे कितना हो जाएगा आपका 4। ओके, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड देन 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। नाउ यू कैन कैलकुलेट हियर, कितना हो जाएगा आपका 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9। ओके, और कौन सा क्वेश्चन रह गया था आपका? अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, डीके कैलकुलेट करना है फॉर इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स के लिए, इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए, है ना। तो कैसे करना है, पहले सिंपल कैलकुलेट कर दीजिए, उसमें माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स को, है ना। तो पहले सिंपल कैलकुलेट करिए, 3 3 3 3 3 3 3 0 1, this is roller support, so 2. This is your this is neither roller support nor hinge support, this is called fixed roller। फिक्स्ड रोलर जो आपके हॉस्टल पे जो बाहर का जो गेट है, जो चैनल गेट है, दिस रोलर स्ट्रक्चर और दिस सपोर्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड रोलर, है ना। तो आप देख के ही बता सकते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, और इसको आप घुमा भी नहीं सकते, है ना। सो दिस इज 1। तो आप टोटल को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 3 कितना है आपका 7 बार है, 3 7 या 21 एंड 4 हो गया आपका 25, है ना, 25 हो गया। देन ये आपने जो निकाला है, ये क्या है, एक्सटेंसिबल के लिए निकाला है। इन एक्सटेंसिबल में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स को माइनस कर देना है। सो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो द वैल्यू इज 1 and 4, so the answer is 14. So this is the correct option. Okay. So one more question was asked by a student. Okay, so let's solve that also. This question is asking about kinematic indeterminacy. So this is hinge support. So 1, roller support 2, roller support 2, then we have hinge support. So this is how many it is there, 4 and 4. If you calculate this, what is the value, 2 2 4 4 4 8 8 and 4 12 12 3 15। ना इफ़ यू सी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो केस है ये क्या है, इनएक्सटेंसिबल का केस है। ओके, इनएक्सटेंसिबल केस है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखिए क्या नंबर ऑफ मेंबर्स सब्ट्रैक्ट करने पे ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 and 5। Okay, so if you subtract 5 you will get 10. Okay, so this option is matching, so you can arrive to some conclusion now. Okay, so this is the right answer. Okay, so हालांकि मैंने ये सब थोड़ी सी चीज़ें आपको छोड़ी थी ताकि आप थोड़ा सा बुक के पास जाएं। ऑल्सो जो इनडिटर्मिनेसी है ये एक्चुअल में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए। ऑल्सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
so they will be very helpful to you. Okay, so I think this is enough. Thank you very much.